आप देख रहे हैं DNN हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। पंजाब के ज़िला मलेरकोटला में एक दलित ग्रंथी के साथ ज़बरदस्त तरीके की जातिवादी घटना घटित हुई है। उनका मुंह काला कर दिया गया, अपमानित किया गया, यहाँ तक कि उनके ऊपर पेशाब फेंका गया। ये आप पैटर्न देख सकते हैं कि इस तरह की घटना, कहीं पेशाब पिलाया गया, कहीं पेशाब फेंका गया। इस तरह की घटना कई राज्यों में होती है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार में जो बाबा साहब और भगत सिंह की बात करती है और जो कट्टर ईमानदार सरकार अपने आप को कहती है, उसके राज में ये घटित हो रहा है। अचरज की बात और दुख की बात यह है कि ये ऐसी एक जघन्य घटना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाती। दिल्ली के जंतर मंतर पे इसको लेके कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। सोशल मीडिया और पूरे ही फेसबुक, ट्विटर पे इसको लेके कोई भी चर्चा नहीं हुई। बीएसपी की पंजाब इकाई ने जसवीर सिंह गढ़ी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन किए और तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह का विरोध पंजाब में हुआ था। ये एक चौंकाने वाली बात है। इस विषय पर मेरी बात जसवीर सिंह गढ़ी, बीएसपी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष से हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। और अर्शदीप के मामले में भी बीएसपी का रुख साफ है। उन्होंने निंदा की है इस तरह की घटना की, क्योंकि अर्शदीप को खालिस्तानी करार दिया गया, उनके विकिपीडिया पेज को एडिट किया गया इलीगल तरीके से और केवल एक कैच छूटने को लेकर चारों तरफ से उनके ऊपर हमला हुआ। आप जसवीर सिंह गढ़ी को सुनिए, फिर हम चर्चा ये करना चाहेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी को इम्यूनिटी मिली हुई है या आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे दी है, या फिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी के राज में इस तरह की घटना जो होती हैं उसको एक तरह से दरकिनार कर देता है, मुंह मोड़ लेता है पूरा अम्बेडकरी दलित समाज। कल जो अर्शदीप क्रिकेटर है, सिख चेहरे के क्रिकेटर है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में, उसको ट्रोल किया गया मात्र एक कैच छूटने के कारण। और पूरे जो आरएसएस ने, जो नागपुर की भगवा ब्रिगेड ने एक बीज बो रही है जहर का भारत के देशवासियों के अंदर, हिंदू भाईचारे के अंदर। वो जहर माइनॉरिटी के खिलाफ है, ईसाई के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है। उसी कड़ी में जो आरएसएस का फैलाया हुआ जहर है वो अर्शदीप जो क्रिकेटर है उसके मामले में हमारे सामने आता है। उसको खालिस्तानी कहा गया, उसको पाकिस्तानी कहा गया और उनको देश छोड़ने को कहा गया। ऐसे ऐसे करके ट्रोल किया गया। बहुजन समाज पार्टी इसकी निंदा भी करती है और साथ में ये देशवासियों से अपील भी करती है कि खेल को खेल की भावना के तहत ही लिया जाना चाहिए। खेल में हार जीत बनी रहती है। आम आदमी पार्टी कल अर्शदीप जी की फैमिली से मिली, इसका तो हम स्वागत ही करते हैं, लेकिन ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी अगर सिख हितैषी है तो जो सिख बंदियों की फाइल चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी के पास पड़ी है, उस फाइल को क्लियर किया गया ताकि सिख बंदी जो अपनी सजा से ज्यादा कैद भुगतने के बाद आज तक जेलों में बंद है, वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने वो फाइल क्यों नहीं साइन करी, क्यों वापस लौटा दी? इसलिए जो कल ये अर्शदीप के साथ फैमिली के साथ गए हैं वो उसको बहुजन समाज पार्टी ड्रामा करार देती है। पंजाब जो कि आज दलितों पछड़ों के ऊपर जुल्म अत्याचार का गढ़ बन चुका है, अल्पसंख्यक के ऊपर गढ़ बन चुका है, जिसकी ताजा उदाहरण मलेरकोटला में वो ग्रंथी सिंह था, उसका मुंह काला किया गया, उसकी दाढ़ी नोच ली गई, उसके सिर के केश नोच लिए गए, पगड़ी उतार कर बेइज्जत किया गया। इतने से बस नहीं हुआ, उसका मुंह काला किया गया। इतने से भी बस नहीं हुआ, उसको चार लोग एक जग में पेशाब करते हैं, मूत करते हैं और वो उसको दलित ग्रंथी सिंह को, जो मजहबी सिख भाईचारे से आते हैं, उनको पिलाने की कोशिश करते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में हो रहा है। और आम आदमी पार्टी 178 लाख अफसरों की पोस्टों में दलितों पछड़ों को नालायक घोषित कर चुकी है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करके। और आम आदमी पार्टी ने आज तक भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के जो घपलेबाज थे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्म से, वो कल जमानत पे रिहा हो गए। उस पे एक भी चार्ज दलित पछड़ों के जो पोस्ट मैट्रिक थे उसका नहीं लगाया है। इसलिए पंजाब में दलित और पछड़े के मान सम्मान की, हक अधिकार की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हर मुद्दे को जन जागृति के लिए, बहुजन समाज बनाने के लिए
बहुजन समाज पार्टी समाज के हर अंग तक लेके जाएगी। तो आपने सुना, जसवीर सिंह गढ़ी ने स्पष्ट कर दिया कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसको लेके उन्होंने सड़क पे भी प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इसको लेके जो दिल्ली और आसपास की जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया के बहुत सारे हैंडल दिल्ली में एक्टिव रहते हैं ट्विटर के, और दिल्ली से जो एक्टिव रहते हैं बहुजन एक्टिविस्ट आंदोलनकारी, वो इस पर चर्चा करते नज़र नहीं आए। खास तौर से जिस तरह जालौर के मामले में या भाजपा के मामले में पूरा समाज उठ खड़ा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को इस बात की चिंता है कि हमारे जो नेता हैं जिनसे हम अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे इसलिए नहीं बोलते? क्योंकि लोग नफ़ा नुकसान देख के किसी घटना का विरोध प्रदर्शन करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि कौन सी पार्टी कौन सी राज्य की घटना है, उसके बाद वो जातीय उत्पीड़न पे बोलना है या नहीं बोलना, ये स्थिति आ गई है। मतलब राजनीतिक गुलामी का स्तर देखिए लोगों का, कि वो एक विभत्स जघन्य जातिवादी घटना को भी उसके लिए मुंह नहीं खोल पाते, उसकी मुखालफत नहीं कर पाते। दिल्ली का बहुत बड़ा अम्बेडकरी समाज जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ बड़े अच्छे संबंध बनाना चाहता है। उसको लगता है कि शायद कुछ लाभ मिल जाए, कहीं मंत्री जी से संबंध ना खराब हो जाए, कहीं उनके घर में एंट्री हमारी बंद ना हो जाए उनके बंगले में, इस वजह से वो चुप्पी साध लेता है। ये बाबा साहब का सपना था क्या कि आप केवल राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के जो मनुवादी पार्टियां हैं, उन दलों के जो नुमाइंदे हैं, जो कि केवल और केवल प्रवचन देते हैं, बोल वचन देते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, उनकी हालत ऐसी है कि दिल्ली में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएं। यहाँ तुगलकाबाद में बाबा साहब की प्रतिमा को विस्थापित कर दिया गया। मंत्री की इतनी क्षमता नहीं कि इसको लेके केजरीवाल साहब से मीटिंग कर ले जाके, क्योंकि उनको पता है कि हम केवल मंत्री बने हुए हैं रहमो करम पे, और जिस दिन ज़्यादा कुछ एक्टिविज्म दिखाया तो फिर पत्ता कट भी सकता है मंत्रालय से। ये सब समस्याएं हैं मंत्रियों की। और कांशीराम साहब ने तो पूरी किताब लिख के आपको बता दिया है। उनकी किताब चमचा युग में बहुत साफ तौर पे बताया गया है कि जो चमचे हैं समाज के, वो आपको रिझाएंगे, लुभाएंगे, जय भीम बोलेंगे, आपको भगवान बुद्ध का प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना दिखाएंगे, लेकिन उसके बदले में आपसे केवल चंदा चंदा और चंदा बटोरते रहेंगे। ये जो पंजाब की घटना है ये हमें बताती है कि हमको राजनीतिक दलों से, राजनीतिक जो लगाव है हमारे, उससे ऊपर उठ के जातिवाद का जमकर विरोध करना चाहिए। नहीं तो आज ये घटना किसी ग्रंथी के साथ हुई है, कल किसी राज्य में होगी और हर किसी का नंबर आ सकता है। और इस तरह से जो जातिवाद के खिलाफ जो संघर्ष है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि पूरा समाज राजनीतिक धड़ों में, सामाजिक संगठनों में बटा हुआ नज़र आता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्योंकि पंजाब की ये घटना शायद ही आपके चर्चा में आई हो, शायद ही इस पे आपने किसी को बड़ी ट्वीट या फिर इसको लेके कोई धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे देखा हो, क्योंकि हुआ नहीं दिल्ली में। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट करके मुझे बताइए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। ऐसी ही और खबरें आपके सामने लाते रहेंगे, विश्लेषण लाते रहेंगे। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए। शर्त लगा लीजिए कि इस विषय पर आपको टीवी पे कोई विश्लेषण, रिपोर्ट या चर्चा कतई भी देखने को नहीं मिलेगी। ये केवल सोशल मीडिया है जो आज़ाद तरीके से काम करने का प्रयास करता है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।